हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाय प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक DHO यानी कि डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसे 100% 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लीजिए ये। और हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो ये भी हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे 3 प्रकार होता है, तो SHO, DHO और क्या होता है हमारा तीसरा FHO। तो 3 में से हमें देखने के लिए तीनों में से कोई सा एक मिल जाता है। तो ये है हमारे तीनों ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने SHO यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वीडियोस नहीं देखी है तो आप इससे पिछली वीडियो जा कर के देख सकते हैं। तो आप पहले उसे देख लीजिए, फिर बाद में आकर इसे देखिए, तो तभी आपको यह वीडियो समझ में आ जाएगी अब बड़ी अच्छे से। तो हमारा क्या होता था, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता था वो होता था हमारा आवर्त गति, यानी कि जैसे हमारा घंटे में पेंडुलम होता है तो हम इसे लेफ़्ट से छोड़ते हैं तो लेफ़्ट से ये क्या करता है, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। तो ये हमारी लेफ़्ट राइट क्या करता है, हमारी मोशन करता है। तो इस प्रकार के मोशन को क्या करते हैं हम, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और ऐसे ऑसिलेटर को कहते थे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो अब हमारा DHO क्या है, तो DHO था डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यानी कि हमारा पेंडुलम था, यानी कि घंटा, जिस टाइम पे मान लो हमने 12 या 1 बजे पर वो पेंडुलम लटकाया था, तो वह हमारा 12 या 1 बजने पर ही यह लेफ़्ट राइट मोशन करेगा, वो भी बिना किसी बल के। तो अब हमारा डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, तो इस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल। तो यानी कि बल जैसे झूला होता है, तो झूले से क्या करते हैं हम, तो यह मान लो कोई बच्चा बैठा है तो यह हम इसे यहाँ से यहाँ छोड़ते हैं तो यह भी क्या करता है हमारा लेफ़्ट राइट यह भी क्या करता है हमारी मोशन करता है। तो इसी प्रकार की मोशन को क्या कहते हैं हम, डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्पिंग हार्मोनिक क्या कहते हैं, मोशन, यानी कि अवमंदित आवर्त दोलित्र गति। और ऐसे ऑसिलेटर को क्या कहते हैं हम, सिंपल डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले क्या देखते हैं, डैम्पिंग हार्मोनिक मोशन। तो डैम्पेड हार्मोनिक क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर। यानी कि डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं हम, अवमंदित आवर्ती दोलित्र। तो आवृत्ति दोलित्र गति, तो इसे क्या बोलते हैं हम, अवमंदित आवर्त दोलित्र। तो सबसे पहले लिखेंगे यदि कोई पार्टिकल एक्सटर्नल फोर्स, तो यदि कोई पार्टिकल एक्सटर्नल फोर्स की एब्जॉर्प्शन में मोशन करता है, क्या करता है, यह मोशन करता है। तो इस प्रकार की मोशन को क्या कहते हैं हम, फ्रीली मोशन कहते हैं। तो इस प्रकार की मोशन को क्या कहते हैं हम, फ्रीली मोशन कहते हैं। फ्री मोशन कहते हैं। और ऐसे ऑसिलेटर को जबकि ऐसे ऑसिलेटर को क्या कहते हैं हम, फ्रीली ऑसिलेटर कहते हैं। तो फ्री जबकि ऐसे ऑसिलेटर क्या कहते हैं हम, फ्रीली ऑसिलेटर कहते हैं। बट फ्री ऑसिलेशन जो है हमारा, इसे हम ऑसिलेटर नहीं, ऑसिलेशन क्या बोलते हैं हम, फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। पर बट यानी कि जबकि फ्री ऑसिलेशन जो हमारा एक आइडियल
कंडीशन है, फ्री ऑसिलेशन एक आइडियल कंडीशन है, जबकि हमारी फ्री कंडीशन, ये क्या हमारी आइडियल कंडीशन है। रियल में कोई पार्टिकल फ्री ऑसिलेशन नहीं करता, तो रियल में कोई पार्टिकल फ्रीली मोशन नहीं करता, फ्री मोशन क्या करता है, फ्री ऑसिलेशन नहीं करता, फ्री ऑसिलेशन नहीं करता है। तो यानी कि फ्रीली मोशन नहीं करता है। तो जब कोई पार्टिकल एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में मोशन करता है तो उस पार्टिकल की एनर्जी और वेलोसिटी क्या होती है, लगातार डिक्रीज होती रहती है। तो यानी कि जब कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के अलोंग मोशन करता रहता है तो उसकी एनर्जी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो हमने यहाँ से छोड़ा, ये मान लीजिए हमारा ऑसिलेटर है कोई, तो इसे हमने लेफ्ट से छोड़ा, तो लेफ्ट राइट, तो इसकी एनर्जी लगातार कम होती जा रही है, और इसकी एक पोजीशन यहाँ आएगी क्योंकि ये हमें एक जगह रुक जाएगा। तो देखो इस टाइम पे इसकी एनर्जी बिल्कुल शून्य है। तो लिखते हैं हम और आगे, तो जब कोई, हम इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं, तब तक आप थोड़ा इसे रिवाइज कर लीजिए। तो क्या बोलते हैं, जब कोई पार्टिकल एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में मोशन करता है, क्या करता है, जब कोई पार्टिकल एब्जॉर्प्शन की प्रेजेंस में मोशन करता है तो उस पार्टिकल की एनर्जी एंड वेलोसिटी, तो उस पार्टिकल की एनर्जी एंड वेलोसिटी क्या होती रहती है, लगातार क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो वेलोसिटी लगातार डिक्रीज क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, तो लगातार क्या होती रहती है, एनर्जी डिक्रीज होती रहती है। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स को ही डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स को ही डैम्पिंग इसलिए क्या कहते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स को ही क्या कहते हैं, डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। और जबकि इस प्रकार के ऑसिलेटर को क्या कहते हैं, डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो जबकि इस प्रकार के ऑसिलेटर को क्या कहते हैं, हम डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो हम इसे थोड़ा रफ करते हैं, नीचे वाला, डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर जबकि इस प्रकार के मोशन को क्या कहते हैं, हम डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम इसका प्रूफ। तो प्रूफ देख लेते हैं हम। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्या, DHO। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ DHO यानी कि डैम्पिंग हार्मोनिक क्या है, ऑसिलेटर। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक चित्र देखेंगे। तो चित्र, सबसे पहले हम इसे पॉइंट को क्या मान लेते हैं, y, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, y'। और कोई हमारा सरल आवर्त गति कर रहा है x एक्सिस के अलोंग, कैसे कर रहा है, लेफ्ट राइट
लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो ये इस प्रकार की मोशन कर रहा है, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और इसका हम पॉइंट का मान लेते हैं, कोई पॉइंट ओ मान लेते हैं। तो ये कोई मान लेते हैं हम इसे पार्टिकल। तो ये कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट की प्रकार क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। तो देखते हैं हम, माना कोई एम मास का एक पार्टिकल, तो माना एम मास का कोई पार्टिकल, माना कोई एम मास का पार्टिकल पोजीशन एक्स एक्सिस, पोजीशन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के एलोंग हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन क्या कर रहा है, हार्मोनिक मोशन कर रहा है। हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जिसका टाइम क्या है, जिसका टाइम डिस्प्लेसमेंट एक्स, टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स, एंड हमारी वेलोसिटी जो है वो वी है, वेलोसिटी वी है। सही। हमारा जो इस ऑसिलेटर का टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो हमारा एक्स है, और हमारी वेलोसिटी क्या है, वो हमारी वी है। तब इस पार्टिकल पर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स, तो तब इस पार्टिकल पर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स, तब इस पार्टिकल पर लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो उस फोर्स को फॉलोइंग इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स को फॉलोइंग इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा एफ आर जो हो जाएगा, एफ आर समानुपाती किसके हो जाएगा, माइनस एक्स के। तो एफ आर क्या हो जाएगा हमारा, एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा समानुपाती की जगह कांस्टेंट क्या जाएगा, के। तो माइनस का के एक्स क्या हो जाएगा हमारा समानुपाती। हम जिनको थोड़ा सही से बना लेते हैं, ये समानुपाती। तो इसे क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फर्स्ट, वेयर के इज ए फोर्स कांस्टेंट। तो जहां पर के क्या है हमारा, वेयर के इज ए फोर्स कांस्टेंट, वेयर के इज ए क्या है यहाँ पर, फोर्स कांस्टेंट है। तो आइए देखते हैं हम, वेयर इज ए जहाँ पर के कांस्टेंट। तो आइए और देखते हैं हम आगे। तो हम इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो और आगे देखते हैं हम, तो पार्टिकल पर लगने वाला डैम्पिंग फोर्स। तो पार्टिकल पर लगने वाला डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग। तो पार्टिकल पर लगने वाला जो हमारा डैम्पिंग फोर्स हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एफ। तो उससे पहले हमने रिस्टोरिंग फोर्स को आर मान रखा है, और डैम्पिंग फोर्स को क्या मान लेंगे, डी। तो एफ डी, तो डी क्या है हमारा, ये डैम्पिंग फोर्स। तो समानुपाती माइनस वी, यानी कि किसके, वेलोसिटी के। तो माइनस वी के, तो एफ डी बराबर क्या जाएगा हमारा, तो इसे मान लेते हैं हम माइनस बी वी। तो ये
माइनस का क्या हो जाएगा बी वी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी क्या हमने कांस्टेंट, एक कांस्टेंट मान रखा है। तो वी बराबर जो होता है हमारा वो होता है डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि हमारा दूरी अपॉन में क्या होता है टाइम। तो और अब इसका हम v की जगह क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं। तो एफ डी बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का b, और क्या लिख सकते हैं हम इसे डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारी 2। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ लिख लेते हैं, एफ, इसे यहीं रहने देते हैं अभी। तो जहाँ पर वेयर बीजे क्या है, वेयर बी इज ए डैम्पिंग क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट। तो हमारा चूंकि क्या हो जाएगा ये, चूंकि वेयर बी जे क्या है यहाँ पर, ये डैम्पिंग फोर्स। तो अब देखते हैं हम इसे, तो इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर पर लगने वाला क्या, टोटल फोर्स। तो इस फोर्स और इस फोर्स को हम दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे, तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड करेंगे। तो लिखते हैं DHO पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो जाएगा हमारा F। तो इसे हम कैपिटल F मान लेंगे। तो एफ आर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा एफ डी। तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ आर बराबर क्या हमारा माइनस का के एक्स प्लस एफ डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का बी डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी। तो इसे हम माइनस, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। अगर जो हम इसे प्लस और माइनस की वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा माइनस ही आ जाएगा। तो हम इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो माइनस का बी डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा डी टी। तो इसे क्या मान लेते हैं हम, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इसे क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3। तो बट अकॉर्डिंग टू किसके, न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार। तो न्यूटन का हमारा दूसरा गति नियम क्या है, तो इसके अनुसार जो देखते हैं हम, तो F बराबर क्या होता है हमारा एम ए। तो F बराबर क्या होता है हमारा, न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर एम ए। तो A बराबर क्या होता है हमारा, A बराबर होता है हमारा यानी कि वेग परिवर्तन की दर। तो डी एक्स अपॉन डी टी। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, त्वरण कहते हैं। तो जब हम इसका एक बार अवकलन करेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन में क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा डी टी। तो डी टी, तो हमारा टोटल इसका अवकलन जो आएगा वो आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी का स्क्वायर। तो हम A बराबर इसे रखेंगे, तो F बराबर रखेंगे हम एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या रखेंगे डी टी का स्क्वायर। तो सही। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। तो न्यूटन की जो है नाउ, अब जो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम बराबर रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो अब हम रखेंगे इसे। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या रखेंगे, हम बराबर रखेंगे। तो बराबर रखकर देखते हैं हम। तो बराबर हम थोड़ा ऊपर ही लिख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारी, m बराबर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर बराबर, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारी, माइनस का के एक्स माइनस का बी डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी। तो ये क्या हमारी इक्वेशन नंबर 3। हम आप नीचे का रफ करते हैं।
तो इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th से ये करा है हमने। तो अब क्या करेंगे हम, तो m से क्या करेंगे हम, इक्वेशन में m से डिवाइड करेंगे। तो m से डिवाइड करेंगे, देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं, तो m बराबर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, ये हम जियो का त्यों लिखेंगे। और ये हमारा जो माइनस वाला है ये हमारे इधर आकर के क्या जाएगा, प्लस में। तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये के एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का बी डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा डी टी, और बराबर में क्या चल रहा है हमारा 0। तो अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन में क्या करेंगे हम, m से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बाई m ऑफ, तो क्या करेंगे, इज इक्वेशन यानी कि हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, m से डिवाइड करेंगे। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हमारा ऊपर वाला m हो जाएगा, और इस वाले m से क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे प्लस। तो के एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा m हो जाएगा, और b अपॉन में क्या हो जाएगा m हो जाएगा, और डी एक्स अपॉन में डी टी, और बराबर क्या चल रहा है हमारा 0। तो इस m से हमारा ये m कट जाएगा। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा डी टी का स्क्वायर, प्लस के अपॉन एक्स अपॉन में हो जाएगा हमारा m, प्लस b अपॉन m डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा डी टी, और बराबर में क्या चल रहा है हमारा 0। तो और आगे देखते हैं हम, तो डी एक्स अपॉन डी टी इसे हम अलग लिख लेंगे। तो हमारा के अपॉन एम, ये हमारा के अपॉन एम क्या होता है, हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हम इसे थोड़ा साइड लिख लेते हैं। तो डी स्क्वायर एक्स, ये हमारा जो होगा तो रहेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, प्लस ये जो हमारा के अपॉन एम है, के अपॉन एम, तो के अपॉन एम क्या होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले इसे लिखते हैं हम, तो हम सबसे पहले इसे क्रम में लगा लेते हैं। क्रम में कैसे, तो ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर है, तो डी एक्स वाला हमारा इधर है, तो हम पहले इसे इधर को ले आते हैं। तो डी स्क्वायर एक्स, तो अब हो जाएगा हमारा, इसके बाद हमारा बी अपॉन एम, तो ये हमारा जो कैसे रहेगा बी अपॉन एम, और डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा डी टी इंटू में, प्लस के अपॉन एम, और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स, और बराबर में चल रहा है हमारा 0। तो अब देखते हैं हम, बट हमारा यानी कि जो होता है के अपॉन एम बराबर क्या होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है, एंड बी अपॉन एम, तो बी अपॉन एम बराबर जो होता है हमारा वो होता है हमारा 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा होता है। तो हमारी अब फाइनल इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, प्लस, तो बी अपॉन एम की जगह क्या हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा, तो डी एक्स अपॉन डी टी, और प्लस के अपॉन एम की जगह क्या जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर एक्स, और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डी एच ओ। तो यही क्या हो जाएगी हमारी डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन। तो लिख लेते हैं हम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगी हमारी डी एच ओ, यानी कि डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो डैम्प्ड हार्मोनिक थोड़े बहुत मीनिंग वो हो सकती है मेरी स्प्रिंट, बाकी आप सही से लिख लेना। तो आप देख लीजिए। तो अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, और अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, 1 बाय 1 रखी गई है। हमने इस सीरीज़ में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की लगातार सीरीज चलाई है, जो कि सारे की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चलाई हुई है, जिससे कि टाइम आपका बहुत कम बचा है, ताकि आपका भी लॉस ना हो और आपका कोर्स भी पूरा हो जाए। तो इसके बाद जो लेकर के आएंगे वो आएंगे हम FHO। तो अगर आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल PCM बाई प्रदीप सर उसे ज्वाइन कर लें, जिस चैनल का लिंक जो मिलेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको इस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।